टके की लड़की, छोटी गलियों में रहने वाली, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। मेरे भाई ने उसे अपने घर में लाके उसको इज्जत दी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, अरे मेरी बेटी की बराबरी की। तुम्हारा कितना ख्याल किया, लेकिन तुम्हें तो इज्जत रास ही नहीं है। तुम इस घर से दफा हो जाओ। अब मामू जान को सर्द खाने में क्यों रखवा रहे? वो भी एक रिश्तेदार की खातिर आप उनको अजियत दे रहे? तुम्हारा मामला नहीं है, इसमें मत बोलो। जानती हो ये मेरा मामला नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि एक मुर्दा जिस्म को 2 दिन के लिए सर्द खाने में रखवा कर सिर्फ एक नजर की ज़ियारत का शौक मामू जान को कितनी तकलीफ देगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अफनान रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा है? हाँ छोड़े ना ये बात। सब हो जाएगा, चलाए नाश्ता करते हैं। लीज़े, तुम ये बात इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? इसलिए क्योंकि मैंने अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत और गुस्सा देखा है। धोखा मुझे यार से मिला। हमें किसे जवाब देना है और क्यों दें? हमें अपनी मोहब्बत की दयानतदारी पे कोई शुबा नहीं। उरूज हमें मिली, हमने उसे सीने से लगाया। हमारी कोई अपनी बेटी तो थी नहीं, हमने सारी मोहब्बतें उरूज को दी, उसे पाला। उसने जो कुछ मुझे कहा है, अगर वो आपको पता चल जाए तो शायद आप भी मुझ पे यकीन कर लें। अच्छा, ऐसा क्या कह दिया उसने? बताओ मुझे, बताओ। अब वो बात सबके सामने होगी भाभी, और खास तौर पर सलमान की मौजूदगी में होगी। उरूज तो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? लेकिन उसने तो मुझसे फोन पे कहा था कि वो आपकी तबीयत का पूछने जा रही है। उसने ऐसा कहा था? फिर आई क्यों नहीं यहाँ पे? तो फिर क्या वजह है जो तुम्हें यूं तन्हाई की जरूरत पड़ गई? जो अंदाजे लगाकर तुम बात जानना चाह रहे हो ना, वो बात शायद तुम जान नहीं पाओगे, क्योंकि मुझे भी शायद वो बात अभी ही पता चली। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। आप इस इलाके का बादशाह है। हमारे खून में 2 चीज का कमी है, माफी और रहम। अबे वो क्या बोलता अंग्रेजी में? आई एम सॉरी। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं है, जिसे तुम बताए बगैर चले गई हो। एटलीस्ट तुम मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत। क्या मैं इस काबिल ही नहीं हूं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी? फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया। पप्पो जी, आप ना मन्नत को मजबूर करो
कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए, लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये फाइज और मैं नासिर के घर जाके बात कराएं। अपने घर वालों की जिम्मेदारी वो खुद ले रहा है। उसने हमें पूरा यकीन दिलाया कि उसका ऐसा कोई मुतालबा नहीं। अम्मी को उनकी मर्जी के खिलाफ किसी बात पर आमादा करना इतना आसान नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लेना। शादी से 4 दिन पहले बात कहना आपको जेब नहीं देता। आपकी वालदा क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, ये आपका और उनका मसला है। मुझे मुनाफिकत नहीं आती। बाइज्जत कहलाने वाले लोग, करीम कहलाने वाले लोग, वो असल में कितने छोटे और बेवकूफ़ हैं। गरीब को हकीर कहकर भी उनकी मदद किए बगैर उनको खाली हाथ लौटा देते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को अपने आप को साहिब हैसियत कहने से शर्म नहीं आनी चाहिए? बस बंद करो। था बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। खुमार में तेरे